गौतम बुद्ध भगवान धातु पूजा व स्तूप निर्माण। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समाचार चारों ओर द्रुतगति से फैल गया। कोमल के राजा वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लकम के वृतीय, रामग्राम के कोलीय, पावा के मल आदि ने तथागत की पवित्र अस्थियों को पाने के लिए कुशीनगर में अपने अपने दूत भेजे। कुशीनगर के मत्तों का विचार था कि तथागत बुद्ध हमारे ग्राम क्षेत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए हैं, इसलिए धातु पर कुशीनगर के मल्लों का ही अधिकार है। परंतु द्रोण ब्राह्मण -36 समझाने पर 3/4 धातु अवशेष को सभी को देने के लिए तैयार हो गए। द्रोण ब्राह्मण एक ख्याति प्राप्त, सम्मानित व शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला महातपस्वी और तथागत बुद्ध का उपासक था। वह कुशीनगर के राष्ट्राध्यक्ष ब्रजपाणि मल का मित्र भी था। द्रोण ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांट दिया। राजाओं ने अस्थि अवशेष को प्राप्त कर अपने अपने राज्यों की राजधानी में अस्थियों पर स्तूप बनाकर पूजा अर्चना शुरू किया था। तथागत बुद्ध के उपासक द्रोण को कुंभ प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने ददीप में ले जाकर कुंभ पर स्तूप बनवाया। पिप्पलेवन के मियों ने अगार राख प्राप्त करके उस पर स्तूप बनवाया। इस प्रकार 8 स्तूप, 9वां कुंभ स्तूप तथा 10वां अगर स्तूप का निर्माण हुआ था। स्तूपों का निर्माण विभिन्न जगहों पर किया गया था, यथा 1 राजा अजातशत्रु द्वारा राजगृह में, 12 लिच्छवियों द्वारा वैशाली, 3 शाक्यों द्वारा कपिलवस्तु पिपरवार में, 4 कोलियों द्वारा रामग्राम में, 5 पावा के मल्लों द्वारा मल्लंग, 6 कुशीनगर के मल्लों द्वारा कुशीनगर में, 7 बुल्लियों द्वारा अल्लकपा, 8 वेददीप के ब्राह्मण द्वारा वेददीप में, 9 द्रोण ब्राह्मण द्वारा कुंभ स्तूप, 10 पिप्पलेवन मारियो द्वारा अगर स्तूप। तथागत बुद्ध के दंड, पात्र, चीवर, निवासन तथा प्रत्यस्तरण को कपिलवस्तु के कुशधर में, जिलछाकिनी तथा कायबंधन को पाटलिपुत्र में, उदय शाटिका स्नान वस्त्र को चंपानगर में, पसीना पोंछने वाले वस्त्र को कोसल में, अरणी को मिथिला में, परिस्वयन को विदेह में, छुरे व शुचिघर सुई रखने की फीफी को इंद्रप्रस्थ में, शेष परिष्कर को कुशीनगर सीमावर्ती जनपदों के लोगों ने ले जाकर प्रतिष्ठित किया। बाद में महान सम्राट अशोक ने अनेक स्तूप से अस्थि अवशेष के भागों को प्राप्त कर पूरे विश्व के 84,000 जगहों पर स्तूपों का निर्माण करवाया था। बुद्ध के व्यक्तित्व व प्रभुत्व से आकर्षित होकर हजारों की संख्या में शाक्यवंशी पुरुष व स्त्री अपने आमोद प्रमोद व सुख का जीवन त्याग करके यह ग्रहण कर ली थी, जिसमें से अनेक भिक्षुओं ने विद्या, धर्म व दर्शन के क्षेत्र में उच्च आदर्श स्थापित करके प्रसिद्धि प्राप्त किया था, जिसमें से प्रमुख हैं आनंद, राहुल, नंद, अनुरुद्ध, भाद्रीय, देवदत्त, भरेगु, किंबल, ओपलित, सस, मेदिप, नागसमाल, नदीय, लोमसिक, नागित, उत्तीय, परिपुष्णिक, देवसिम, उसम, निसिभ, रक्षित, उपनंद, गोधा, पुण्य, वप, पखत, छन, गीतम, कालोदय, उदयी आदि। 1 तिस वेरतिस तथागत बुद्ध की बुआ अमिता के पुत्र अर्थात चचेरे भाई थे। तिस वृद्धावस्था में प्रव्रजित होकर भिक्षु सिंह में सम्मिलित हुए थे। तिस शाक्य कुल जाति अभिमान से ग्रसित थे। ये आलसी व क्रोधी स्वभाव के थे, साथ ही श्रमण धर्म के प्रति ज्यादा उत्सुक नहीं रहते थे। इन्हीं सब कारणों से अन्य भिक्षु उनकी उपेक्षा करते। अपने तिरस्कार व उपेक्षा के कारण वे दुखित होकर तथागत बुद्ध के पास गए। तथागत बुद्ध ने उनके निराश व दुखित मनोदशा को भांप कर धम्मोपदेश दिया कि दूसरों के द्वारा अपमानित होने पर न तो क्रोधित होना चाहिए, न असंयमित होना चाहिए, न तो दुखित होना चाहिए, बल्कि उन्हें क्षमा कर देना। भिक्षु का क्रोध व अभिमान करना विनय के प्रतिकूल। मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे जीता, मुझे लूटा आदि भाव को मन में संजोए रखने वालों का वैरभाव कभी शांत नहीं होगा, बल्कि प्रतिशोध की भावना तीव्र होकर मन को अशांत बना देगी। जो मनुष्य मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे एक जीता, मुझे लूटा आदि भाव को अपने मन में नहीं संजोए रखता है, वो सक वैर भाव शांत हो जाता है। उसके मन में घृणा व पैर की भावना नहीं उत्पन्न होती, बल्कि पैर के विपरीत अवैर भाव प्रस्फुटित होकर मन को शांत बन